हेलो स्टूडेंट्स, एलयू फैक्टराइजेशन के जो अपन मेथड कर रहे थे वो चौरसिया स्क्वायर मेथड वो अपन कर रहे थे। तो टॉपिक जो था हमारे पास में, टॉपिक वो क्या है, चौरसिया स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड, चौरसिया स्क्वायर मेथड। क्लियर है? इसी से हम डेरिवेशन तो कर ही लिए थे। क्वेश्चन देख लो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, solve the system of equation फोर x1 माइनस का x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1 4x2 माइनस x3 4x2 माइनस x3 4x2 माइनस का x3 इक्वल टू 0। थर्ड है माइनस x2 प्लस 4x3 माइनस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4x1 माइनस x2 बराबर 1 माइनस x1 प्लस 4x2 माइनस x3 बराबर 0 माइनस x2 प्लस 4x3 बराबर 0 यूजिंग चौरसिया स्क्वायर मेथड, यूजिंग चौरसिया स्क्वायर यूजिंग चौरसिया स्क्वायर मेथड, यूजिंग चौरसिया स्क्वायर मेथड। और क्या निकालना है अपने को? and also find inverse of the matrix, inverse of the matrix A equals to 4 minus 1 x3 0 x1 minus 1 x2 4 x3 minus 1 x1 0। अच्छा, ये मैट्रिक्स वैसे दिया हुआ रहेगा लेकिन दिया हुआ यही है, ऐसा मान लो। हालांकि अलग से दिया हुआ है 4 माइनस 1 0 माइनस 1 4 माइनस 1 और ये दिया हुआ है 0 माइनस 1 4 0 माइनस 1 4। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स भी फाइंड करना है। क्लियर है? इन सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करके x1 x2 x3 का मान ज्ञात करना है। x1 x2 x3 का मान ज्ञात करने के बाद में हमें इस मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पे आ जाओ। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स can be written as the coefficient matrix can be written as A equals to LL transpose. Here A equals to
4 माइनस 1 0, माइनस 1 4 माइनस 1 0 माइनस 1 और 4, ये हो गया ए मैट्रिक्स। L इक्वल्स टू L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33। ये किसके लिए है? ये L के लिए है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड L ट्रांसपोज इक्वल्स टू L11, ये सारा ट्रांसपोज चला जाएगा 1 1 2 1 और 3 1, 2 1 और 3 1, 0 L22 L32, 0 L22 L32, 0 L22 L32, 0 0 L33, 0 0 L33। क्लियर है? इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन we get क्या मिलेगा? ये पूरा मान। तो ए का मान तो क्या मिल जाएगा? 4 माइनस 1 0, ये मैट्रिक्स, माइनस 1 4 माइनस 1 4, फिर से माइनस 1, फिर क्या है? 0 माइनस 1 4, 0 माइनस 1 और साथ में 4, इक्वल टू L ट्रांसपोज इक्वल टू L क्या है? 1 1 0 0, 1 1 0 0, 2 1 2 2 0, 2 1 2 2 0, 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 और ये 3 3। क्लियर है? L ट्रांसपोज वाले में आ जाओ, क्या मिलेगा? 1 1 2 1 3 1, 1 1 2 1 3 1, 0 L22 0 L22 और L32 L32, फिर क्या है? 0 0 L33 0 0 और L33, इक्वल्स टू LU। रख दिए। कर दो मल्टीप्लाई, क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में? इधर तो क्या रहेगा? 4 माइनस 1 0, माइनस 1 4 माइनस 1 0 माइनस 1 और साथ में 4, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये से मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा? L11 स्क्वायर, खत्म। फिर मिलेगा यहाँ से L11 L21, खत्म। फिर यहाँ से मिलेगा L11 L31, खत्म। दूसरे को करेंगे L21 L11, बस खत्म। L21 स्क्वायर और L22 स्क्वायर। थर्ड वाला L21 L31, L21 L31, L22 L32, L22 L32, L22 L32, L22 L32, ये भी 0 और ये भी 0। थर्ड वाला L31 L11, L31 L11 0 0 0, ये वाला इससे होगा L31 L21, L31 L21, फिर L32 L22, L32 और L22, ये भी 0। थर्ड वाला L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर और
3 स्क्वायर। क्लियर है? ये मान किसके लिए आ गया हमारे पास में? इसके वाले मान निकालना है अपने को। तो देन L11 स्क्वायर बराबर 4, तो L11 बराबर मिल गया 2। L11 L21 मिड वाला मान -1 इम्प्लाइज L21 बराबर -1 अपॉन में 2। थर्ड वाला मान L11 L31 ये 0 इम्प्लाइज L31 बराबर 0। अच्छा, मान किसका निकालना है? ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, फिर से वही है, एक निकलेगा ये और एक निकलेगा ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा और फिर निकलेगा ये। 3 तो अपन ऊपर के निकाल ही लिए। इसमें देख लो L21 स्क्वायर L22 स्क्वायर, इस वाले का L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर, ये मान है 4, ये आ गया 4। ठीक है, L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। किसका मान है? 21 का मान है, तो L22 स्क्वायर बराबर 4 माइनस L21 स्क्वायर, उधर जाएगा तो बन जाएगा क्या? माइनस L21 स्क्वायर, 4 माइनस L21 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये मिलेगा 1/4, 4 यानी 15/4, यानी L22 बराबर √15/2। किसका मान? L22 का। L22 का मान क्या आएगा? ये मान आना चाहिए, L22 का मान √15/2। सही है? ये भी निकाल लिए। इसमें आ जाओ, L21 L31 L21 L31 L22 L32 L22 और L32 बराबर -1 -1। ठीक है, किस किस का मान है? L21 का मान भी है हमारे पास में, L31 का मान भी हमारे पास में है, तो ये तो पूरा कर दिया 0। L22 और L32, तो L22 का मान भी है, यानी L32 बराबर -1 अपॉन में L22 बराबर -1 अपॉन में L22 √15/2, यानी माइनस का 2 अपॉन में √15। ये मान किसके लिए है? L32, इसका मान है L32, बस ये देखते जाना। ठीक है, तो ये मान किसका है? L32 का मान। ठीक है, नेक्स्ट वाले मान पे आ जाओ। ये निकाल लिए, एक ही लास्ट का ये और बच गया। ये क्या है? L31 स्क्वायर L32 स्क्वायर 33 स्क्वायर बराबर 4। L31 0, L32 स्क्वायर 4 अपॉन में 15 बराबर 4 माइनस 4 अपॉन में 15, तो 15 60 माइनस का 4, यानी 15 60 माइनस का 4, यानी 56 अपॉन में 15, 56 अपॉन में 15, यानी L32 बराबर रूट में 56 अपॉन में 15, तो L32 का मान क्या आ गया? √56 अपॉन में 15। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? तुलना करके इन सभी के मान निकालने हैं। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। एक ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देन मैट्रिक्स L इक्वल्स टू L11 2
2 0 0, L21 -1/2, -1/2 L22, √15/2 ये 0, L31 यानी 0, L32 √56/15, √56/15 ये पूरा ही रूट में है और ये मान फिर से 0, एंड L ट्रांसपोज इक्वल टू 2 -1/2 0, 0 √15/2 और √56/15 और ये क्या है 0 0 0, तो 0 0 और ये 0। क्लियर है? ये मान किसके लिए था हमारे पास में? ये इसके लिए मान था, L ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, since equation given can be A equals to L transpose, तो x से गुणा L ट्रांसपोज x, L ट्रांसपोज x बराबर y, तो ax बराबर Ly और Ly बराबर b, तो ये मिल गया ax बराबर b। 10 Now we solve equation 2, 10, now we solved equation 2, now we solve equation 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 को अपने को हल करना है। इक्वेशन 2 को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे? Ly बराबर b लेंगे। L मैट्रिक्स 2 0 0 -1/2 √15/2 और ये 0, यहाँ से मिलेगा 0 √56/15 और ये माना गया 0। ये हो गया किसका मान? L का। और y का मान अपन मन से पुट करेंगे, y1 y2 y3। बेस एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास में, वो क्या दिया हुआ था? 1 0 0, 1 0 और 0। मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा यहाँ से? 2y1 0 0 बराबर 1 इम्प्लाइज y1 बराबर 1/2। सेकेंड वाला मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 y1 प्लस √15/2 y2 और ये मान y3 0 कर देगा, इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y2 का मान निकलेगा इस वाले से, y2 का मान निकलेगा इस वाले से। तो y1 का मान आ गया 1/2, y2 का मान आएगा 1/2 √15। और y3 के लिए इसको, ये तो 0 √56/15
y2, ये y3 भी 0 ही है, तो y2 का मान आ गया ये हमारे पास में। तो y3 का मान क्या बचा, y3 का मान ये 0√56 अपॉन में 15 का जो मान है टू 0 0 -1/2 √15/2 0, फिर 0 -2√56/15, ये लास्ट में था, -2 अपॉन में 15, -2 अपॉन में 15 एक मान यहाँ पे रह गया। अब फिर √56 अपॉन में 15, ये मान एक बार चेक कर लेना, ये मान तो इधर था और वो वाला मान उधर था, तो ये वाला मान एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है? लास्ट वाला मान एक बार देख लेना एक बार। तो y3 का जो मान है वो क्या निकलेगा, 1 अपॉन में y3 का मान निकलेगा √840। ये हो गया किसका मान, y3 का मान। तो y1 का मिल गया, y2 का मिल गया और y3 का मिल गया। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1, देन अच्छा एल ट्रांसपोज की मैट्रिक्स क्या थी अपने पास में, 2 -1/2 0 0√15/2 जब ये L के मैट्रिक्स ये थी तो L ट्रांसपोज की मैट्रिक्स फिर ये नहीं बन रही थी, L ट्रांसपोज की मैट्रिक्स फिर कुछ और बनेगी। ठीक है, और वो L ट्रांसपोज की मैट्रिक्स इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, वो ध्यान रखना। थोड़ा सा देख लेना, प्लस माइनस कहीं पे शायद मिस्टेक कर दी कोई अपन मान निकालने में, वो एक बार चेक कर लेना। तो इक्वेशन नंबर जब 1 को सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन नंबर 1 को, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड फाइंड, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना, एंड फाइंड x1 x2 x3। we solve equation 1 and find x1 x2 x3। और L ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स जो है ये आनी चाहिए, मैं और लिख देता हूं, L ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 2 -1/2 0 2, इसी को कर दो -1/2 0, फिर 0√15/2 0 √15/2 और ये 0 -2/√15, थर्ड गया 0 0 रूट 56 अपॉन में 15। ये है L ट्रांसपोज का मान, देख लेना एक बार आराम से। L ट्रांसपोज का मान ये है, और इसके साथ में है हमारे पास में x1 x2 और x3। एक बार L मैट्रिक्स चेक कर लेना आप लोग। अब ये सही है, ये सही वाला है और ये भी सही वाला है। यहाँ पे मान रखोगे तो y1 y2 y3 यानी 1/2 1 अपॉन में 2√15 और y3 यानी 1 अपॉन में रूट में 840। ये मान किसके लिए है, y3 के लिए। अब इसको सॉल्व करके मान निकालना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो x1 का मान निकलेगा, वो निकलेगा 15 अपॉन में 56, x2 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1 अपॉन में 14, और x3 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1 अपॉन में 56। ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया हमारे पास में।
तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये जो मान हमने निकाल लिए इन सभी मानों को इन्वर्स में लेकर के जाना है ए मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है, समझ गए? Thus, we find inverse of given matrix A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स हमारे पास में दी हुई थी, तो क्वेश्चन में चेक करो फिर कि मैट्रिक्स हमारे पास में क्या दी हुई थी, वही हमें फिर से लिखना है। तो मैट्रिक्स क्या दी हुई थी, 4 - 1 0, 4 - 1 और साथ में 0। ठीक है, -1 4 -1 -1 4 -1, यहाँ पे तो बन जाएगा 0 0 -1 4 0 -1 और साथ में 4। क्लियर है? वी नो डैट, ये इन्वर्स निकालना है चौलस्किया मेथड से, ये भी ध्यान से देखना। वी नो डैट चौलस्किया स्क्वायर मेथड A equals to LL transpose. We take both side inverse, इधर तो बन जाएगा A इनवर्स, इधर बनेगा LL ट्रांसपोज का इनवर्स। इसको अपन क्या लिखेंगे, L ट्रांसपोज का इनवर्स, और एक बनेगा ये L इनवर्स। ठीक है, एक तरफ तो बनेगा इसका ट्रांसपोज का इनवर्स और एक और बन जाएगा हमारे पास में इसका इनवर्स। क्लियर है ये चीज़? तो फिर क्या बनेगा, ट्रांसपोज, तो ये इनवर्स जो है अंदर भी अपन लिख सकते हैं। अब इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जब ओपोनेट होगा ना तो ऊपर से आता है, यानी L इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर से L ट्रांसपोज, इसका नाम डाल दिया 2, इनवर्स अंदर भी आ जाता है। तो L इनवर्स का ट्रांसपोज और L इनवर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो और L मैट्रिक्स हमारे पास जो थी, मैं वो एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि जो L मैट्रिक्स गिवन थी हमारे पास में, जो हम निकाल चुके थे, और L इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था L मैट्रिक्स से, वो हमारे पास में ये था L मैट्रिक्स 2 0 0 2 0 0। सेकेंड वाली वैल्यू -1/2 √15/2, -1/2 √15/2, और एक मान और था थर्ड मान 0 0 -2/√15, 0 0 -2/√15। ये दिया हुआ है हमारे पास में L मैट्रिक्स, हम निकाल चुके थे। और √56 अपॉन में √15, √56 अपॉन में √15, ये था L। ये हम निकाल दिए, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने से पहले हमें क्या निकालना है कि जैसे भी करेंगे क्या आ जाए, अच्छा L इनवर्स है, ट्रांसपोज नहीं है, सॉरी, L इनवर्स का ट्रांसपोज और एक मिलेगा आपके पास में L इनवर्स, ट्रांसपोज थोड़ी मिलेगा।
ए बी, यानी बी इनवर्स, यानी इसका पहले इनवर्स और फिर इसका इनवर्स। ये आ गया एल। हमें सबसे पहले निकालना है एल इनवर्स, फिर उसका ट्रांसपोज तो अपने आप निकल जाएगा। अच्छा, नोट करके बीच में चाहो तो लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है इसके लिए, नोट करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो ए बी का इनवर्स हो तो ऑपरेट होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। सेकंड, ए बी ट्रांसपोज का इनवर्स होता है, इसको लिखते हैं अपन बी इनवर्स का ट्रांसपोज और ए इनवर्स, ये अपन लिखते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे कन्फ्यूज मत होना कि कहाँ पे क्या लिख दिया। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी हम जानते हैं क्या, वी नो डैट, जो अपन किए थे लास्ट क्वेश्चन में, कि एल इनवर्स जो है वो मिलके बनाता है आइडेंटिटी, यानी हमें एल टाइप का ही एक मैट्रिक्स लेना है एल इनवर्स। तो वी लेट एल इनवर्स इक्वल्स टू, एक्स में ले लो वाई में ले लो, ले लिया मैं इसको, x21 0 0, x31 x32 और x33। तो ये मान भी क्या रहेगा 0, क्योंकि 0 ही है। यहाँ से मिलेगा क्या 1 1 लो पहले, फिर लेना पड़ेगा 2 1 2 2 2 1 2 2, फिर लेना पड़ेगा 3 1 3 2 और 3 3। क्लियर है? तो ये हमें लेट करना है एक मन से, कौन सा मैट्रिक्स, एल इनवर्स मैट्रिक्स, और फिर हमें एल और एल इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। एल इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, एल का मान क्या है 2 0 0 -1/2 √15/2, और ये भी फिर से है 0। थर्ड वाला देखो 0 -2/√15 0 -2/√15, और ये क्या है √56 अपॉन में √15, ये तो हो गया एल। फिर से है एल इनवर्स यानी x11, ये वाला मान x11 0 0, x11 0 0, x21 x22 x21 x22, फिर 0, यहाँ से x31 x32 और x33 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होती है आपके पास में इकाई मैट्रिक्स। क्लियर है? हमें इसको गुणा करके कंपेयर करके उससे कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो मान, इन सब का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2x11 x11 बराबर क्या मिल जाएगा 1/2, ये गुना होगा इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये वाला इससे गुना होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जब इससे होगा गुणा तो -1/2 x11 -1/2 x11 प्लस √15/2 x21 बराबर 0। तो यहां से मान किसका मिल जाएगा, वो मिलेगा x21 का। क्या मिलेगा, वो उधर चला जाएगा, इसका मान आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में 2√15 x21 का। ठीक है, इसी प्रकार से मान किसका निकलेगा, x22 का मान निकलेगा, x22 का।
ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये मिलेगा 1 अपॉन में √15 x31 का x, ये किसका मान निकल गया, x22 का, x22 का मान क्या निकल गया, 2 अपॉन में √15 x22 और x31 1 अपॉन में √840, 1 अपॉन में रूट में 840, इसको गुणा करना, वही कंपेयर करना है इधर वाले से। x31 x32 जो मिलेगा हमारे पास में, वो x32 मिलेगा 4 अपॉन में √840 और x33 जो हमारे पास में मिलेगा x33, वो हमारे को मिलेगा x33 बराबर, वो मिलेगा √15 अपॉन में 56, √15 अपॉन में 56। ये मान इनको गुणा कर देना, इसके अंदर से तुलना कर लेना, तो यही मान आएंगे सारे के सारे, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। देन L इनवर्स इक्वल्स टू, देन L इनवर्स इक्वल्स टू x11 1/2 0 0 x21 1 अपॉन में 2√15, 1 अपॉन में 2√15, फिर x22 2 अपॉन में √15 0, x31 1 अपॉन में √840, 1 अपॉन में रूट में 840, x32 4 अपॉन में √840, 4 अपॉन में √840 और 33 √15 अपॉन में 56, √15 अपॉन में 56। ये मान किसके लिए है, ये मान हमारे पास में है L इनवर्स का मान, ठीक है। और एक और हमें निकालना है L इनवर्स का ट्रांसपोज, तभी तो उसके अंदर रखेंगे इक्वेशन में। एंड अपन अब क्या निकाल रहे हैं, L इनवर्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये मिलेगा 1/2 1 अपॉन में 2√15, 1 अपॉन में रूट में 840, नेक्स्ट मिलेगा 0 2 अपॉन में √15 और 4 अपॉन में √840, थर्ड मिलेगा 0 0 √15 अपॉन में 56। ये मिल जाएगी हमारे पास में L इनवर्स का ट्रांसपोज। देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स इक्वल्स टू क्या था, L इनवर्स का ट्रांसपोज, L ट्रांसपोज, तो L इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर से मल्टीप्लाई में L इनवर्स, इट मीन्स A इनवर्स इक्वल्स टू दोनों के दोनों मान को हमें पुट करना है, कर दो। L इनवर्स का ट्रांसपोज 1/2 1 अपॉन में 2√15 और 1 अपॉन में रूट में 840, ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखो 0 2 अपॉन में √15, 4 अपॉन में √840 0 0 √15 अपॉन में
56। ये मैट्रिक्स किसके निकल गया हमारे पास में? एल इनवर्स ट्रांसपोज का। और एक और क्या आएगा? एल इनवर्स की मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स 1/2 0 0 1/2√15, फिर क्या है 2/√15 0 1/840 4/840 थर्ड वाला 15/56। क्लियर है? ये किसका मान है? ये मान है ए इनवर्स के लिए। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर से, हमें दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो मान हमारे पास में क्या क्या आएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू ये प्लस ये, यानी 1/4, ये प्लस ये प्लस ये, इसको गुना करो तो जो हमारे पास में मान आएगा वो मान में लिख देता हूँ 15/56। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी रो इसकी कॉलम, जो आएगा मान वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। 15/56 1/14 और 1/56 सेकेंड। टू बाई 7 1/56 और ये 15/56 15/56। ये मान किसके लिए था? ये मैट्रिक्स हमारे पास में है ए इनवर्स के लिए। ये हमारे पास में है ए इनवर्स के लिए। क्लियर है? तो ये मान हमारे पास में किसके लिए निकल के आया है? ए इनवर्स के लिए मान हमारे पास में, हम इसको कंप्लीट किए हैं ए इनवर्स के लिए। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इनवर्स निकालना हो चौरस्किया स्क्वायर मेथड से, तो हम कैसे निकालेंगे इनवर्स चौरस्किया स्क्वायर मेथड से? कि उनको अपन मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ से अपन मान निकाल लेंगे। ठीक है? और उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू थी दी हुई उस वाले वैल्यू को अपन एज इट इज छोड़ेंगे, उस वाले वैल्यू को अपन एज इट इज छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स, दोनों को गुणा करके हमारे पास में मान निकल करके आ जाएगा। तो एलयू फैक्टराइजेशन के जो हमारे पास में 3 मेथड थे, डोलिटल मेथड, क्राउड्स मेथड और चौरस्किया स्क्वायर मेथड, ये तीनों मेथड से क्वेश्चन जो आएगा इसी टाइप का आएगा, बस कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा आपके पास में। ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, तो भाई एक ही 20 नंबर का आएगा, तो उसको आराम से करते रहो, बस कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है आपको। डेरिवेशन पूछेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी थे हमारे पास में क्वेश्चन वगैरह वो अपन सारे कर चुके हैं। जैसा क्वेश्चन उठाओगे बस डिजिट को चेंज करेगा। ठीक है? क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट क्लास में अगले मेथड पे चलेंगे। थैंक यू।